जवाहर नवोदय विद्यालय मैसूरू कला समेकित परियोजना कार्य। पाठ का नाम एक फूल की चाह। लेखक सियाराम शरण गुप्त। नौवीं कक्षा अ विभाग। समूह सदस्यों के नाम मोहम्मद निहात, मनोज एम.एस., वैभव सीडी और मोहित जे। लेखक परिचय। सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 में झांसी के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। वे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनकी भाषा मुख्यतः कड़ी बोली है। सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख कृतियाँ हैं मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथेय, आत्मोत्सर्ग, दूरबादल और नकुल। एक फूल की चाह गुप्त जी की लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। यह कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक महामारी प्रचंड रूप से फैली हुई थी, जिसने लोगों की अश्रुधाराओं को उद्वेलित कर दिया था और दिलों में आग लगा दी थी। जिन औरतों की संतानें उस महामारी की चपेट में आ गई थी, उनके कमज़ोर पड़ते गले से लगातार करुण रुदन निकल रहा था। उस कमज़ोर पड़ चुके रुदन में भी अपार अशांति का हाहाकार मचा हुआ था। सुखिया का पिता अपनी बेटी सुखिया को बार बार बाहर जाने से रोकता था, लेकिन सुखिया उसकी एक न मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था तो उसका हृदय कांप उठता था। वह यही सोचता था कि किसी तरह उसकी बेटी उस महामारी के प्रकोप से बच जाए। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एक दिन सुखिया का बदन बुखार से तप रहा था। उस बच्ची ने बुखार की पीड़ा में से बोला कि उसे किसी का डर नहीं था, वह तो बस देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहती थी। सुखिया में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि मुंह से कुछ आवाज़ निकाल पाए। उसके अंग अंग शिथिल हो रहे थे। उसका पिता किसी चमत्कार की आशा में चिंतित बैठा हुआ था। पता ही ना चला कि कब सुबह से दोपहर हो गई और फिर शाम हो गई। चारों ओर अंधकार ही दिख रहा था, जो लगता था कि उस मासूम बच्ची को डसने चला आ रहा था। ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे जलते हुए अंगारे हों। उनकी चमक से आंखें झुलस रही थी। जो बच्ची कभी भी स्थिर नहीं बैठती थी, आज वही चुपचाप पड़ी हुई थी। उसका पिता उसे झकझोर कर पूछना चाह रहा था कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए। पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था। उसके प्रांगण में सूर्य की किरणों को पाकर कमल के फूल स्वर्ण कलशों की तरह सुंदर दिखाई दे रहे थे। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीप से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर किसी उत्सव सा माहौल था। भक्तों के समूह मधुर वाणी में एक सुर में देवी माँ की प्रशंसा कर रहे थे। सुखिया के पिता के मुंह से भी देवी माँ की प्रशंसा निकल गई। फिर उसे ऐसा लगा कि किसी अज्ञात शक्ति ने उसे मंदिर के अंदर ढकेल दिया। पुजारी ने उसके हाथों से दीप और फूल लिए और देवी की प्रतिमा को अर्पित कर दिया। फिर जब पुजारी ने उसे प्रसाद दिया तो एक पल को वह ठिठक सा गया था। वह अपनी कल्पना में अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहा था। अभी सुखिया का पिता मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया? इस धूर्त को तो देखो, कैसे सवर्णों जैसे पोशाक पहने हैं, पकड़ो कहीं भाग न जाए। किसी ने कहा कि उस पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा भारी अनर्थ कर दिया है और मंदिर को अशुद्ध कर दिया। सुखिया के पिता ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता था कि माता की महिमा के आगे उसकी कलुषता अधिक भारी हो। सुखिया के पिता ने आगे कहा कि यदि वे लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से भी ऊंचा मानते हैं तो वे माता को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर घूंसों और लातों की बरसात होने लगी। उसके हाथों से प्रसाद बिखर गया।
वह दुखी हो गया क्योंकि अब उसकी बेटी तक प्रसाद नहीं पहुंचने वाला था। लोग उसे न्यायालय ले गए। उसे 7 दिन जेल की सज़ा सुनाई गई। उसे लगा कि अवश्य ही उससे देवी का अपमान हो गया है। सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर उस दंड को स्वीकार कर लिया। उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था। जेल के वे 7 दिन ऐसे थे जैसे सदियां बीत गई हों। उसकी आंखें लगातार बरसने के बाद भी सूखी रह गईं। जब वह जेल से छूटा तो उसके पैर नहीं उठ रहे थे। लगता था कि भय से पीड़ित उसके शरीर को कोई घर की ओर ठेल रहा था। जब वह घर पहुंचा तो हमेशा की तरह उसकी बेटी दौड़कर नहीं आई, ना ही वह कहीं खेलती हुई दिखाई दी। वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा शमशान पहुंचा, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। बुझी हुई चिता देखकर उसका कलेजा जल उठा। उसकी सुंदर बच्ची अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। उसे अफसोस हो रहा था कि अपनी बेटी को अंतिम बार गोद में न ले सका। उसे इस बात का भी अफसोस हो रहा था कि अपनी बेटी को वह देवी का प्रसाद भी न दे सका। आप सभी को धन्यवाद।